नमस्कार। पाडर मचेल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाडर मचेल जनता के हितों का ताबेदार आज गुलाबगढ़ के इस खूबसूरत ग्राउंड में और पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरे कुदरत की गोद में बसे इस गुलाबगढ़ से आपको उस टूर्नामेंट का फाइनल दिखाने जा रहा है जिसकी आज नींव रख चुके हैं यहाँ पर फाइनल की हमारे हरिकृष्ण जी। ये टूर्नामेंट काफ़ी विवादों में भी रहा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल गैर मौजूदगी ऑर्गेनाइजर्स की है। लेकिन यहाँ पर हरिकृष्ण जी डीडीसी साहब यहाँ पर आए, उन्होंने भी टॉस कराया है और दोनों टीमों के कप्तान यहाँ पर छत्तरगढ़ लाइंस और आपकी जो टीम है वहाँ से अठोली ब्रदर्स से जो है हमारे रणवीर जी हैं यहाँ पर। हम जानना चाहेंगे डीडीसी साहब से कि किस तरह से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है, अभी फाइनल का जिम्मा उन्होंने लिया है और क्या ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या बेस्ट विशेष दोनों टीमों को देना चाहते हैं। सर नमस्कार। मैं आपके मीडिया का पाडर मचेल मीडिया जो नया बना है, पहले बार मैं आपके इस मीडिया का आज इंट्रो दे रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया था हमारे बीजेपी युवा मोर्चा ने, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो लोग यहाँ नहीं आ पाए। मैं डीडीसी के नाते मैं भी उस पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैंने अभी जिम्मेवारी ली, मैंने अपने आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी से बात की जो हमारा कैबिनेट मंत्री भी रह चुका है। मैंने कहा सर ऐसी बात है, रविंदर जी और 2-4 लोग और थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को आगाज़ किया। आगाज़ तो कर दिया लेकिन अंजाम नहीं हुआ, लास्ट तक हम इसको ले गए। लेकिन अभी मैंने इनको कहा, मैंने अपने माननीय श्री सुनील जी शर्मा के कहने पे कहा कि जो टीम जीतेगी विनर उनको 30,000 और जो रनर आएगी उनको हम 20,000 देने जा रहे हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट को हम करवाएंगे क्योंकि बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। यहाँ 40 टीमें आई थी, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं आ नहीं पाया कुछ काम की वजह से क्योंकि जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आज पहले बार यहाँ आया हूँ। आप घबराए नहीं, कहता है सितारों से आगे और भी जहाँ है, आप घबराना नहीं। ज़िंदगी में जो चीज़ आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। और मैं आपको ये वादा करता हूँ 10 जुलाई को मैं आपको जो विनर आएगा उसको 30,000 रुपये दे दूंगा और जो रनर आएगा उसको 20,000 दे दूंगा। जय हिंद। ये थे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अराकीन लीडर हरिकृष्ण जी जो करंटली अभी सर्व कर रहे हैं डीडीसी पाडर के तौर पे। उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस जा करके, आउट ऑफ द वे जा करके जो है जिम्मेवारी ली कि इस छवि को जो है धूमिल होने नहीं देना है। ऑर्गेनाइजर्स की अनुपस्थिति में यहाँ पर आकर के सभी प्लेयर्स को मुतमईन किया, रिवॉर्ड मनी जो दिया जाएगा उसका भी ऐलान किया और इस टूर्नामेंट को सुचारू रूप से जो है अंतिम पाई तकमील तक पहुंचाएंगे और अमली जामा पहनाएंगे। बहरहाल हम आपको एक और खास कवरेज देने जा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट का जो है सिस्टम सेट किया गया था, ऑर्गेनाइजर्स कहाँ गायब हो गए हैं, किन सुरंगों में घुस गए, उनके ऊपर जुड़े रहें पाडर मचेल के साथ। लेट्स एंजॉय द मैच फर्स्ट। थैंक यू। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा नागड़ उत्तर बंगाल हिमाचल यमुना गंगा उत्तर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। पाडर मचेल की वही कड़ी में हम कुछ और क्लिप्स इसमें ऐड करने जा रहे हैं। बात हम इस वक्त कर रहे हैं छत्तरगढ़ स्टेडियम यहाँ पर गुलाबगढ़ के अंदर धरती के गोद में समा इस ब्यूटीफुल वैली के अंदर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अपने दर्शकों को बता दें 5 मई को उसका शिलान्यास किया जाता है यहाँ पर, ऐसा भी कह सकते हैं हम, जिसमें यह कहा जाता है और पोस्टर भी छपाया जाता है। हम अपने वीडियो में ज़रूर उन चीज़ों को एम्बेड करेंगे और उन चीज़ों को लगाएंगे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा जो एक ब्रांच हम कह लें या एक कह लें कि एसोसिएशन का ही पार्ट है भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ पर पाडर के अंदर आप हमारे वीडियो में देखेंगे कि हमने झंडे लगाए हैं। यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने एक भारत का झंडा यहाँ पर है हमारा, और उसके बाद उसी कद में जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए जाते हैं। पहली बार हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि स्पोर्ट्स को जो है
मिक्स किया जाता है किसी पार्टीवाद के साथ है। और वहीं पर विडंबना आज ये है, चिंता का विषय ये है, ट्रेजिक न्यूज़ ये है हमारे दर्शकों के लिए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो यहाँ पर मंडल प्रधान हैं, ततापानी बेल्ट के हैं, रविंदर जी हैं, और भी 2-4 लोग उसमें मुलविस हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग, और उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सिपे सलार सिपाही अर्पण राणा जी चेयरमैन भी आते हैं। रिबन काटी जाती है, इनॉग्रेशन किया जाता है टूर्नामेंट का। आज से लगभग 2 महीने पहले रॉकी गोस्वामी जी डिस्ट्रिक्ट लेवल के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हैं, बुके इधर उधर बांटे जाते हैं। जैसे तैसे टूर्नामेंट आगे चलता है और फिर उसके बाद फाइनल की जो डेट आती है, 2 टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं, फाइनल की जो डेट आती है, डेट मांगने के लिए इनको जो है काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कहा जाता है 26 को कराया जाएगा, कहा जाता है 4 को कराया जाएगा, अब ये कहा जा रहा है आज सुबह कि 8 को कराया जाएगा। लिहाजा लोगों ने, इन प्लेयर्स ने अपनी आपसी सहमति से आज ये डिसाइड किया है कि हम जो है इस टूर्नामेंट का फाइनल खुद अपने से करेंगे, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। कुछ लोग अफसरान भी हैं, इसमें अफसरान वाला हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपना कीमती समय दे करके यहाँ पर आते हैं ऑफिशियल लीव ले करके, तो उन लोगों के भी टाइम का जो है ध्यान रखा जाए। लेकिन जब हमने ऑर्गेनाइजर को रीच आउट करने की कोशिश की सुबह से, रॉकी गोस्वामी BJYM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो भी नॉट रीचेबल थे, स्विच्ड ऑफ थे, और यहाँ के जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजर थे रविंदर जी, वो भी यहाँ पर स्विच्ड ऑफ हैं। पहली बात, बहुत ही भरे मन से कहना पड़ रहा है, शहीदों के नाम का पोस्टर लगाया जाता है। चंद्रकांत जी, हमारे अनिल परिहार ब्रदर्स के ऊपर इस टूर्नामेंट को कराया जाता है, हमारे पोस्टर हम इसमें लगाएंगे, और उसके बाद शहीदों के नाम पर कोई टूर्नामेंट कराया जाता है, और उसके बाद 3-3 हज़ार रुपये हर एक टीम से फीस एंट्री ली जाती है। 40 टीमों का यहाँ पर जो है निवेश किया उन्होंने यहाँ पर एंट्री भरी, 4 3 12 1,20,000 रुपये सीधा मनी यहाँ पर आया है। ऐसे भी सोर्सेज ने बताया, और यही प्लेयर्स हमें बताते रहे कि जी ऑर्गेनाइजर्स के पास पैसा नहीं है टूर्नामेंट कराने के लिए। 1,20,000 की जो राशि आई वो गई कहाँ, ऐसा भी बताया जा रहा है। 180 रुपये का बाल आता है, जिसे जो है 250 रुपये का दिया जाता है। हम चाहते हैं आला अधिकारियों से कि इन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो, और जो हमारे शहीदों का अपमान किया है उसके खिलाफ भी इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो शहीदों के नाम पे कराया जाता है। चंद्रकांत जी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमारे समाज के लिए, और जब RSS के कुछ लोगों ने जो है उन्हें आपसी सहमति से कुछ कंट्रीब्यूशन लेकर के उनके फैमिली को सपोर्ट करना चाहा, उस आदर्श परिवार ने जो है वहां पर वो पैसा लेने से मना किया, और ये कहकर के वो पैसे लौटा दिए कि RSS के अंदर सिर्फ देना हमें आता है, लेना हमें कुछ नहीं आता। ऐसे लोगों के ऊपर यहाँ पर टूर्नामेंट कराया जाता है। सुनील शर्मा जी से भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि मंत्री जी, ये आपके सानिध्य में हो रहा है। हालांकि हमें अभी ये बाइट में ये भी पता चला कि DDC साहब हरिकृष्ण जी ने यहाँ पर आकर के इस चीज़ को लीड किया। 50,000 रुपये का अनाउंसमेंट उन्होंने किया, विनर को 30 दिया जाएगा, और लूजर को जो है, हालांकि विनर तो सभी हैं, लूजर को जो 20,000 का रिवॉर्ड उसमें दिया जाएगा। वो उन्होंने ऐलान किया है कि मैं अपने से देता हूं, जिसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यहां से बाहर। आइए बात करते हैं यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर से। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स को जिस तरह से इसका निम्न स्तर इसका आज बना दिया गया है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के खिलाफ क्या कहेंगे? शहीदों के नाम पर इसे बनाया जाता है, क्रिकेट में जो है भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए जाए, मुझे तो लगता है प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए था। क्या कहना चाहेंगे सर? जी भीम जी, पहले तो बहुत दुख की बात है कि जब भी टूर्नामेंट यहाँ पे होते थे 2-3 सालों से यहाँ पे फाइनल जो है वो करवाया नहीं जाता था। ये कुछ बिजनेस का इन्होंने ज़रिया बना रखा है, और इस बार हमने पार्टिसिपेट सिर्फ इसलिए किया कि एक बड़े नाम यहाँ पे दर्शाए गए थे। जैसे पोस्टर आपने कहा कि शहीदों के नाम पे परिहार ब्रदर जी और चंद्रकांत जी के नाम पे यहाँ पे मेमोरियल टूर्नामेंट करवाया गया, तो हमने भी सोचा कि हम ज़रूर एंट्री भरेंगे इसमें, और अच्छा टूर्नामेंट होगा ये उम्मीद करके हम चले थे। लेकिन आज आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे क्या हाल है, और हम धन्यवाद अभी करते हैं BDC साहब, हमारे BDC जो हरिकृष्ण जी हैं, DDC हरिकृष्ण जी का धन्यवाद करते हैं, जो सामने आके फ्रंट पे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो विनर को और लूज़र को अपने हिसाब से अपने तरफ से 10 तारीख को प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका धन्यवाद करते हैं। बाकी ऑर्गेनाइज कमेटी के बारे में आप बता चुके हैं, और उन्होंने यहाँ पे क्रिकेट को बहुत ख़राब किया है जी। आइए यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। इसी टीम के अंदर परिहार जो है अठोली ब्रदर्स के नाम से हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। क्या कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बारे में और ये टूर्नामेंट के बारे में? बहुत ही दुखद भरी ये बात है कि आज जो टूर्नामेंट था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। एक्चुअली दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि इन ओवरों में आप किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। तो पास कर बीजेपी जी सर। ईश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस टूर्नामेंट के बारे में? सर, जो ये टूर्नामेंट है ये एक तरह का एक बिजनेस बना के रखा है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर आता है वो हमें बोलता है कि मेरे अलावा यहाँ कोई और मैच का टूर्नामेंट करवा ही नहीं सकता इसके बाद से, आज के बाद, क्योंकि जो है मेरी पार्टी की ऐसी धोख है कि ना कोई करवाएगा ना मैं किसी को करवाने दूंगा सर। क्या हाँ नाम सर। है उन ऑर्गेनाइजर? रविंदर जी। अच्छा। जो हमारे BJYM के प्रेसिडेंट हैं अभी। अच्छा,
क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो शहीदों के ऊपर ये जो सर ये एक लानत की बात है सर। हमें खुद बुरा लगता है कि शहीदों के नाम पे इतने बड़े बड़े शहीद जो है, इतने बड़े बड़े नाम हैं शहीदों के, उनके उनके इतने लिए उनके नाम पे टूर्नामेंट कराते हैं और इतना बेकार से टूर्नामेंट करा रहे हैं सर। फाइनल का तो कोई पता ही नहीं है। 20 तारीख को लास्ट सेमीफाइनल खत्म हुआ है, इसके बाद से अभी तक उनको पूछते हैं कि फाइनल कब है, फाइनल कब है, तभी बोलते हैं इस संडे को, तभी 26 का संडे था वो गया, 4 का संडे आज के लिए बोला, पहले आज भी नहीं करवा रहे, आप बोल रहे हैं 8 को करवाएंगे। पर हम जो दोनों टीमें वो आपस में सहमति किससे हम आज फाइनल खेल रहे हैं। आप भी स्टूडेंट हैं शायद, आप जी भी सर, अपनी लाइब्रेरी क्लासेस वही सर, हमें लाइब्रेरी छोड़ के आना पड़ा पेपर देने के लिए, हम फिर से वापस जाना है अभी मैच खेल के। ये थी यहाँ की ज़मीनी हकीकत गुलाबगढ़ छत्तरगढ़ के इस ग्राउंड से, जहाँ पर कुछ प्लेयरों ने अपना दुख दर्द साझा किया। आइए यहीं पर बात करते हैं यहाँ पर रोहित जी से। रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे आप ये पूरी घटनाक्रम के बारे में? बहुत ही बेकार टूर्नामेंट हो रहा है। हम 15-20 दिन से खजल हैं, जो कि वो ना ऑर्गेनाइज़र ने फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। हमें ये तो पता देता कि वो कब हो रहा है टूर्नामेंट, कब नहीं। आज सुबह हमारे प्लेयरों को एक नोटिफिकेशन आती है ग्रुप में, जो कि उसमें बोला जाता है कि 8 को होगा। हमारे प्लेयर कल रातों रात जम्मू से आए, जो क्या बोलते हैं खजल हो गए यहाँ पे। अभी पता नहीं फिर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। बाकी फिर थैंक यू। यार भी टीम के प्लेयर्स हैं जो टूर्नामेंट से फिलहाल बाहर हो चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। समाज के लोग हैं, यहाँ का युवा इन लोगों के बारे में क्या सोचता है? देखिए सर, यहाँ का युवा जो है वो इन लोगों से परेशान हो चुका है। यहाँ पे टूर्नामेंट जो है वो एक बिज़नेस बन चुका है। यह इससे पहले भी 2-3 टूर्नामेंट ऐसे हुए जिसमें पहले ऑर्गेनाइज़र जो होता है वो एंट्री लेके मतलब 1.5-2 लाख का बन जाता है। उसके बाद ये इधर उधर से जो इनॉग्रेशन करते हैं उनसे भी पैसा ऐंठ लेते हैं ये लोग। बाद में ये इसी तरह से वो अपने लिए बाइकें शाइकें ले लेते हैं, कोई प्लंथ लगाता है मकान की, ये हर हाँ। और यहाँ पे देखिए बेचारे, हमारे पास कुछ जैसे सावन है, इन छत्तरगढ़ का प्लेयर है, वो डॉक्टर है, वो वहाँ से ड्यूटी अपनी लीव लेके आया है बेचारा। यहाँ पे उनको 4 का बोला गया, अभी कल आज बोल रहे हैं 8 का है। शीतल जी, ये थी एक नॉर्मल बात। लेट मी पुट इट अप दिस वे, आप भी भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी ब्रांच में, मंडल के आप भी जो है अध्यक्ष हैं, हमें ऐसा मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कराना या बीजेवाईएम के शहीदों के नाम पर कराना, इसके बारे में कैसी आलोचना करेंगे आप? देखिए, मैं मचेल मंडल का बीजेवाईएम का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो लोग बीजेपी का नाम लेके यहाँ पे अपना जो ये एक बिजनेस मॉडल तैयार किया, ये बहुत गलत है। मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों से मैं तो खुद को अलग रखता हूँ। अगर इनको लगता है हमारे खिलाफ कुछ करना है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि ये लोग यहाँ के स्पोर्ट के लायक नहीं। इनके खिलाफ जब तक कोई उठेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, ये लोग ऐसे ही मनमानियाँ करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। वहीं पे बात करते हैं जोशी जी से, वो भी यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? शहीदों के नाम पे जो ये घटनाक्रम यहाँ पर दिख रहा है, बहुत शर्म आती है हमें। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो प्रत्येक बात को उजागर करते हैं। और जहाँ तक संबंध इस प्रतियोगिता से है, ये जो प्रतिस्पर्धा है और ये अपने जो अंतिम चरण पर पहुँची है, और इस किस्म का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इस किस्म का इसका इंजाम होगा, कि यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं। और विश्व के एक सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और उनके जिनमें युवाओं में एक शक्ति होनी चाहिए, और वही इस टूर्नामेंट को करा रहे हैं। और विश्व का एक सबसे बड़ा संगठन समाज सेवी हमारे जो शहीद हुए हैं, और शहीदों के नाम से जो टूर्नामेंट करा रहा है, मैं तो जिस तरह से कहूँगा कि सीधा उनका अपमान है। इससे अच्छा होता टूर्नामेंट यहाँ पर नहीं होता था, दूसरा कोई टूर्नामेंट करवा लेते थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से संगठन, दोनों संगठनों की बात है, तो मैं ये बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के नहीं होना चाहिए कि अपने अंतिम चरण में इस प्रकार की एक खराब व्यवस्था, यहाँ पर आप देखेंगे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और इतनी बड़ी इस प्रतिस्पर्धा में इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। विश्व के नंबर 1 पार्टी है, और ख़ास के बीजेवाईएम के, हालांकि मैं भी बीजेवाईएम का पूर्वाध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन उसके बाद इस तरह का स्तर गिर जाएगा सोचा नहीं। किसी भी जगह ना तो हमें बुलाया गया। यही बात मैं सबके सामने रखता हूँ कि जब भी भारतीय जनता पार्टी युवा अध्यक्षों का जब चुनाव होता है,
और यहाँ का किसी भी युवा को नहीं पूछा जाता है। परिणाम स्वरूप यही है जो आज हाँ, हम देख रहे हैं। वो ये स्पष्ट आपको देखने को मिल रहा है। सिर्फ किश्तवाड़ में जाकर उनके गले में माला थमा दी जाती है कि ये बीजेवाईएम का भाई प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड स्तर पर अगर देखे जाए किसी को भी नहीं पूछा जाता है। ये पार्टी की यहाँ की सबसे बड़ी कमजोरी है, खास कर यहाँ का इकाई लेवल की, और वहाँ पर उनका मनोबल जो तोड़ती है ये यहाँ की जो सीनियर इकाई है वो तोड़ती है, क्योंकि वो जानते हैं बीजेपी के ये जो युवा है ये कुछ भी करने वाले नहीं है, हमारा ये सारा कुछ चलता है। तो इनका मनोबल भी टूटा है। मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का अगर टूर्नामेंट हो, ईश्वर करे दोबारा एक कभी ना करवाए ऐसा टूर्नामेंट। अगर टूर्नामेंट करवाना है एक बढ़िया तरीके से, वो भी शहीदों के नाम उस पर नहीं होना चाहिए। यदि शहीदों का नाम आप ला रहे हैं, एक बढ़िया टूर्नामेंट होना चाहिए, एक मिसाल होनी चाहिए और दुनिया को भी लगना चाहिए कि टूर्नामेंट हुआ है और हमारे शहीदों का कितना बड़ा नाम है, और जिन शहीदों के लिए हम अपने जान तक देने के लिए तैयार है, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया, और उनका इस प्रकार का अपमान ये भारतीय युवा मोर्चा के जितने भी इस टूर्नामेंट को करा रहे हैं उनके लिए मैं कहता हूँ ये एक शर्म की बात है कि हमारे शहीदों का इस प्रकार से अपमान नहीं होना चाहिए। और बाकी धन्यवाद। यहाँ इसी कड़ी में कुछ और बिंदु जोड़ेंगे, जिन बिंदुओं पर अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, जिनके ऊपर सोचने लायक ये चीज़ है कि यहाँ पर जब एसडीएम साहब के पास जाया जाता है या आला अधिकारी जो भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको एक एप्लीकेशन दी जाती है, परमिशन सीख की जाती है। परमिशन जब सीख की जाती है तो उसमें पूरा ब्यौरा दिया जाता है फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन कि कब हम क्या शुरू करेंगे, क्या एंट्री फीस रहने वाली, क्या डेकोरम रहने वाला थ्रू आउट द प्रोसेस, और उसमें एक फाइनल की भी डेट दी जाती है। अब बहरहाल एसडीएम साहब को या तो डेट का पता नहीं था, फाइनल डेट का, और अगर फाइनल डेट का पता था तो उन्होंने भी इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि डेट को एक्सटेंड किया जाता है आगे आने के लिए। तो यही ऐसी कुछ और खबरों के लिए जुड़े रहें पाडर मचेल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।